हाँ, आप एकदम से दिमाग में छप जानी चाहिए चीज़, मतलब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जैसे विड्रोबिल्सन का आप समझ गए होंगे भाई, कानून को क्रियान्वित करने की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहीं पे एक छोटा छोटा फ्रेम बना के चले जाना आप, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम को क्रैक करने में। होगा क्या है कि अगर एक ही बारी में आप पूरा याद करेंगे, आप देखो, आप अगर इस अप्रोच से आएंगे कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि उससे नॉर्मल सी बात है कि बुक से तो आप भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आने का मतलब यह है कि आपने यहाँ पे चीजें याद कर, उसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई हम यहीं पे चीजों को समझे, यहीं पे आधा कम से कम 70% हमारा यहीं पे याद हो जाए। बट घर में याद करने वाले काम नहीं होने चाहिए, यहीं पे दिमाग में बिठा दो, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकलता है तो याद करने से निकलता है। आपको याद नहीं होगा तो कितना भी सिलेबस खत्म कर लो, कितनी भी बार सिलेबस को रिवाइज कर लो, नहीं होने वाला। बस आपको मोटे मोटे तौर पे चीजों को फ्रेमिंग करना आना चाहिए। फ्रेमिंग इन द सेंस है कि भाई अगर आपसे कोई पूछ है तो आपकी फिंगर पे होना चाहिए, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की बात करता है, व्यवस्था सिद्धांत इस तरीके की बात करता है, निर्णय निर्माण इस तरीके की सिद्धांत बात करता है। तो मोटा मोटा आपका एक जो सेट होते हैं वो अगर माइंड में बने रहेंगे तो एग्जाम को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप पढ़ोगे और याद एक ही बार करोगे तो उससे क्या होगा, आप पे बर्डन आएगा और आप चीजों को प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर पाएंगे। कभी भी एग्जाम कब निकलता है, जब हम चीजों को प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। जैसे हमने खिड़कियां एक जगह लगा दी या फिर इस तरीके से, तो इसको भी ऐसे सेट करना है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतलब समझने पे ध्यान दो और यहीं पे फ्रेम बना दो।